नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपीडी डिजिटल। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर कानपुर से। कानपुर परमठ विद्यालय प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अधिकारियों की कार्रवाई पर तीखा जवाब दिया। आपको बताते चले, उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में अधिकारियों ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए न केवल जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की, बल्कि पूरी विधायिका और विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया। विधायक ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि मामला जल्द ही विशेषाधिकारी समिति के समक्ष भेजा जा सकता है। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जो परमठ विद्यालय वाला प्रकरण हुआ, जिस तरीके से संस्कारिक देवतुल्य चप्पलबाजों द्वारा उसको रोका गया, गालियां दी गई, उसमें पूरी विधायिका का, इस व्यवस्था का अपमान हुआ है। जिस तरह से अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करते हुए तारीखों का ध्यान, कैसे एनओसी दी, किस डेट में प्रस्ताव गया, किस डेट में उसका एस्टीमेट बना, कैसे शिलान्यास की डेट तय हुई, सारी प्रक्रिया को जब देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सत्ता के दबाव में अधिकारियों ने काम किया है और विधानसभा की गरिमा का कतई ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से हमारा अपमान तो हुआ ही हुआ, पूरी विधायिका का कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। इस सब घटनाक्रम को लेके मैंने आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिल करके उनको अपनी सूचना दी थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने संवैधानिक दायित्वों के तहत उस पर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है रिपोर्ट जाने के बाद जब उस पर बात होगी, विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया जाएगा मामला, तो सभी विधायक मिलकर के इस मामले में हमको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं शीशम विधानसभा से एक शौचालय के ऊपर से, जिसपे सुरेश अवस्थी का नाम पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं मामला संज्ञान में लिया गया, उससे उसका नाम हटा लिया। कौन सुरेश, एक शौचालय था। नहीं, शौचालय समझ गए, ये कौन नाम पड़ा हुआ था? कोई सुरेश अवस्थी है। किस पद पर है? बीजेपी नेता। किस पद पर है? पद पर नहीं है। जब आपके सवाल में जवाब छुपा है, जो किसी पद पे नहीं है तो उसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि सत्ता में है, इसलिए रूलिंग पार्टी के गुंडे हैं, इसलिए विधायक का नाम नहीं पड़ा। विधायक तो मान लो चूँ कहाँ, ये पार्टी संविधान को कहाँ मान रही है? ये पार्टी किसी व्यवस्था को नहीं मान रही है। ये पार्टी अपने तानाशाही चला रही है। प्रभारी मंत्री आगे मीटिंग करते हैं विकास कार्यों पर, तो उसमें विपक्ष क्यों नहीं बुलाते हैं? क्या वो भाजपा की मीटिंग करते हैं? अगर भाजपा की मीटिंग करे तो भाजपा मीटिंग करे, अगर वो जिले की मीटिंग करते हो सबको बुलाना चाहिए। ये पार्टी अपने अहंकार में मदमस्त है, किसी को ना कुछ समझ रही है, ना किसी को जान रही है। ये शंकराचार्य जी को जब शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, ये किसको मान रहे? ये संविधान को नहीं मान रहे, ये धर्म के शीर्ष गुरु को नहीं मान रहे, ये लोग किसी को नहीं मान रहे। ये अपने अहंकार में मस्त है और अहंकार का पतन निश्चित होगा।